सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। हम बना रहे हैं खस्ता रोटी। खस्ता रोटी के लिए हम लेना है आटा। ये बिल्कुल फाइन आटा है और इसमें मैदा बिल्कुल मैदा नहीं है, ये सिर्फ आटा ही लिया है हमने। 2 कप है ये आटा। इसमें मैंने घी ऐड करना है। घी ऐड करें। ये बिल्कुल 1 या 2 चुटकी ये नमक ऐड करना है। इसको हमने बहुत हल्के हल्के से घी मिलाना है आटे में सारा। थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते जाएंगे और हम इसको आटे के साथ ये आटा हमने बहुत सॉफ्ट नहीं बनाना, थोड़ा सा हार्ड रहेगा। बहुत थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है इसमें। थोड़ा थोड़ा करके घी हमने और ऐड करना है इसमें। तकरीबन 3-4 टेबल स्पून घी इसमें जाना चाहिए। इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको आटे को गूंद लेंगे। बस अब हमने इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना और इस आटे को इसी तरह से मसल कर अच्छी तरह से गूंदना है। ये आटा हमारा गूंद गया। अब हमने इसको 15-20 मिनट के लिए कपड़े से कवर करके और रख देना है। ये हमने आटा रख दिया था गूंद कर 20-25 मिनट के लिए। ये देखिए, ये हमने इतना ही हार्ड आटा गूंदना है इसका खस्ता रोटी के लिए। बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट नहीं है, ये हार्ड ही है। हार्ड आटा हमने इसके लिए गूंदना है। अब हम बनाते हैं इसके पेड़े। इतने आटे में हमारी आराम से 3 खस्ता रोटियां बन जाएंगी।
ये हमने बेल ली है रोटी। इसको हमने बिल्कुल खुश्की लगा के नहीं बेला, इतना खस्ता है ये आटा क्योंकि इसमें घी ऐड है। हम इसको तवे पे हमने डाल दिया रोटी को। थोड़ा सा फ्लेम तेज करेंगे। हम देखेंगे कि नीचे से ये हो गई एक साइड से, हम दूसरी साइड पलट देंगे। अब हमने थोड़ा सा घी इस पर ऐड करना है। फ्लेम थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। थोड़ा सा घी अब हमने इस साइड पे भी ऐड करना है। अब हमने दोनों साइड से रोटी को गोल्डन फ्राई करना है। अच्छा, ये घी अगर आपकी मर्जी नहीं है तो आप घी के बगैर भी बना सकते हैं। इसको घी लगाए बगैर सेंक लें, और बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और देसी घी में अगर बनाना चाहें तो देसी घी में बना लें। दोनों में ही अच्छी और टेस्टी लगती है ये। दोनों साइड से हमने इसको अच्छी तरह सेंकना है। जब थोड़ी देर हमने मीडियम फ्लेम पे करने के बाद फ्लेम थोड़ा लाइट कर देना है ताकि इसके किनारे जो है अच्छी तरह से सीख जाए। अब ये तैयार है बिल्कुल। दोनों साइड से इसके बिल्कुल सीख गई है, ये बिल्कुल खस्ता है। ये तैयार है, हम ये निकाल लेते हैं और दूसरी तैयार करते हैं। ये हम दूसरी तैयार कर रहे हैं रोटी अपनी। हम देखते हैं दूसरी साइड से, एक साइड से जो हुई या नहीं। अभी है थोड़ा टाइम, थोड़ी सा फ्लेम को तेज करते हैं। एक साइड से हो गई है तो हम दूसरी साइड पलट देते हैं। साइड पर थोड़ा सा घी ऐड करते हैं। हमने इसके किनारों को अच्छी तरह से सेकना है ताकि ये कच्चे न रहें बिल्कुल भी। धीमी आंच पे, पहले शुरू में थोड़ा सा फ्लेम ज़्यादा रखिए, फिर धीमा कर दें ताकि धीमी आंच पे ये सीख जाए। इसके साइड जो है आपने अच्छी तरह से सेंक लिए। ये देखिए हमारी खस्ता रोटी तैयार हो गई है। उतने आटे में ये 3 बन गई हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आटे की क्वांटिटी भी बढ़ा दें, और फिर घी भी उसी हिसाब से ऐड करें, और नमक भी। और ये बहुत मज़े की, ये देखिए इतनी खस्ता है कि ये बिल्कुल टूटी जा रही है। बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल खस्ता है ये।
आप ये ज़रूर बनाइए, संडे को सब लोग घर पर होते हैं, संडे स्पेशल ये ब्रेकफास्ट में आप ज़रूर बनाइए और ब्रेकफास्ट को एंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी इसके साथ ये लहसुन और हरी मिर्च की चटनी बनाइए कूट कर थोड़ी सी, और ये बहुत इसके साथ इसका कम्बिनेशन है, बहुत मज़े की लगती है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे, और मुझे ज़रूर बताइए कैसी लगी ये रेसिपी। नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।